दोस्तों, अमेरिका ब्रिटेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी भारत के अंदर अपनी आधुनिक सबमरीन, युद्धपोत और जहाजों को मैन्युफैक्चर करने की तैयारी कर चुका है। आपको बता दें, साल 2024 भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साल माना जाएगा, क्योंकि इस साल हमने 3 ऐसी ही महत्वपूर्ण डील्स को फाइनलाइज कर लिया है। आपको बता दें, इससे पहले भारत ने अमेरिका के साथ में अगले 5 सालों के लिए उनके जहाजों और वॉरशिप्स को रिपेयर एंड मेंटेन करने के कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज किए हैं। उसके बाद भारत के इतिहास में पहली बार यूके की वॉरशिप्स न सिर्फ भारत आई हैं, बल्कि इनको रिपेयर एंड मेंटेन करने का काम भी भारत के अंदर शुरू किया गया है। और अब इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया का नाम जुड़ चुका है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास इस समय हॉबर्ट सीरीज की कई एडवांस पेट्रोल वेसल्स इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस के साथ साथ भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी भी ऑस्ट्रेलिया कर चुका है। पूरी रिपोर्ट क्या है, छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो क्लास में आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, तो उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना हिंद प्रशांत महासागर में एक प्रमुख शक्ति मानी जाती है और तमाम अमेरिका की कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने अपनी नौसेना को काफी ज्यादा आधुनिक बना रखा है और वर्तमान में इनके पास हॉबर्ट सीरीज के डिस्ट्रॉयर्स, आराफुरा सीरीज के पेट्रोल वेसल्स जैसे आधुनिक युद्धपोत इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कई ऐसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनको रेडार या फिर एडवांस रेडार तक में पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसमें भारत का एंगल कहां से आता है? तो हाल ही में भारत के उच्चायुक्त ने ऑस्ट्रेलिया के एक प्रमुख जहाज मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी और प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। दोनों ही देशों ने जहाज मैन्युफैक्चरिंग, सबमरीन्स और युद्धपोतों को बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चर करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है और वो लगातार उन कंपनी से बात कर रहे हैं जो भारत के अंदर इस इंडस्ट्री में काम करती हैं। लिस्ट के मुताबिक पहली है GRSE यानी कि गार्डर रीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, दूसरी है पंचगौड़ डक शिप लिमिटेड, तीसरी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनीज के साथ में बातचीत करके और पार्टनरशिप करके साल 2024 और 25 में काम शुरू किया जाएगा। इसमें खासकर तटरक्षक, युद्धपोत और ट्रांसपोर्टेशन शिप को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और होने वाली इस पार्टनरशिप से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को ही फायदा है। अगर बात की जाए भारत के फायदे की, तो भारत को ऑस्ट्रेलिया की तकनीक मिल जाएगी। भारत अपने युद्धपोतों को और ज्यादा आधुनिक कर सकता है। साथ ही साथ हम स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे पाएंगे और भारत एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है कि हम अपने ईस्ट वेस्ट आसानी से हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा और जितना ज्यादा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, हम ग्लोबल लेवल पर उतरता कंपटीशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी, इससे उनको नए मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका सीधा इंपैक्ट ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। दोनों ही देशों को बड़े फायदे हैं, लेकिन इस समय आप नोटिस करेंगे कि भारत के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सभी अपनी वॉरशिप, सबमरीन्स और युद्धपोत को लाने में जुटे हुए हैं। इसका अगर आज के सवाल से कॉन्टेक्ट देखा जाए तो लगातार ये देश चीन को काउंटर करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चीन इस समय न सिर्फ बड़ी इकोनॉमिक पावर बन रहा है, बल्कि उसने मिलिट्री पर भी बहुत ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया है। ये भारत ही नहीं बल्कि कई देशों की चिंताएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है, ये आगे चल के कई देशों के लिए खतरा बन सकता है। आपके हिसाब से सभी देश भारत सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए आ रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।